झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना। उर्फी जावेद अपने अजीब कपड़ों के लिए आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उर्फी इतने अजीब तरह के कपड़े पहनती क्यों हैं, जबकि इनको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर हेट मिल रहा है। और दूसरी बात, इनके विचित्र कपड़ों को देखकर क्या इनके घर वाले इन्हें कुछ नहीं कहते हैं? जब आप इनको देखते होंगे तो आपके मन में ढेर सारे सवाल उठते होंगे। तो रुक जाइए, आज आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, जो आप इनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू वो सारे अनसुने राज जानोगे जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक बात, मुझे 1 महीने से लगातार ये कमेंट आ रहा है कि आप फेस रिवील करिए, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं फेस रिवील भी करूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 1997 को लखनऊ के मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। लेकिन उर्फी किसी भी धर्म को नहीं मानती हैं। ये कहती हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। रही बात मेरी शादी की, तो मैं किसी भी धर्म के लड़के से शादी कर लूंगी, बस उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए और वो मेरी रिस्पेक्ट करे। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में पापा, मम्मी और ये 5 भाई बहन हैं। इनकी मम्मी का नाम डॉली जावेद है, लेकिन इनके पापा इनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उर्फी की अगर स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और ये बचपन में बहुत ही ज्यादा शांत और शर्मीली थी और इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। ये बंद कमरे में एक्टिंग करती और शीशे के सामने एक्टिंग कर कर देखती थी, जिसकी वजह से इनको हमेशा ये लगता था कि काश मैं एक्टर बन जाऊं। लेकिन इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी कि इन्हें ये सोचना भी पाप लगता था। उर्फी जैसे जैसे बड़ी होती गई, इनको अपने घर की बंदिशें अच्छी नहीं लगती थी। इनको ये लगता था कि मेरे घर वाले की सोच कितनी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मैं तो आसमानों में उड़ने के लिए बनी हूँ। जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कपड़े जैकेट के अंदर पहनकर पार्टी करने जाया करती थी। इनकी फोटो को इनके एक फ्रेंड ने अडल्ट साइट पे डाल दिया, जिसकी भनक इनके परिवार वालों को और रिश्तेदारों को लग गई। इनके रिश्तेदार तो यहाँ तक कहने लगे कि उस फोटो को जरूर उर्फी ने अडल्ट साइट पे बेच दिया और इसके लिए इन्हें पैसे मिले होंगे। परिवार वाले इन पर और बंदिशें लगाने लगे, खासकर इनके पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत जल्द से जल्द शादी कर दूंगा। उर्फी ने ये सोचा कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, मेरी एक फ्रेंड की गलती की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और बंदिशें और ज़्यादा उर्फी में बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उर्फी मात्र 17 साल की उम्र में घर से भाग गई अपनी बड़ी बहन के साथ और दिल्ली पहुंच गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और एक अपने फ्रेंड के रेफरेंस से कॉल सेंटर में जॉब लग गई। मात्र 3000 के लिए ये कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। इनकी एक फ्रेंड के थ्रू इन्हें 9XM में एक ऑडिशन का पता चला। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मुंबई जाने का प्लान बना चुकी थी। कहीं वहाँ जाने पर अगर मुझे काम नहीं मिला और मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कर ही नहीं पा रही थी जो वो करना चाहती थी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बेस्ट करना चाहती थी और सोचती थी कॉल सेंटर से मुझे कितने ही पैसे मिल जाते हैं। ये सब सोचकर इन्होंने जितना इनके पास पैसे थे उन्होंने वो पैसे लिए और बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई की तरफ रवाना हो गई। मुंबई जाने के बाद इन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में इनको रिजेक्शन मिला, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं लौट भी नहीं सकती हूँ, तो ये अपने फ्रेंड के पास रुक गई और उसी दौरान ये गूगल से सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर खोजती थी और ऑडिशन देने जाती थी। एक दिन में 10-10 ऑडिशन देती थी, लेकिन हर ऑडिशन में ये फेल हो जाती थी। इतने रिजेक्शन के बाद भी ये हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करती रही और एक दिन ऐसा आया कि इन्हें बिग मैजिक के एक बॉयज शो में एक दिन का रोल करने का मौका मिला, जिसके लिए इन्हें 2500 रुपये मिले। इन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी और उन्होंने एक दिन का रोल कर लिया। फिर इन्हें बिग मैजिक के एक और शो तेरी मेरी फैमिली में काम करने का मौका मिला और इसी बीच इन्होंने ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन से। फिर 2016 में इन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया जो सोनी टीवी में आता था उसमें छोटा सा रोल अम्नीपन करने का मौका मिला। उसके बाद चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपना, जीजी माँ, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, ऐ मेरे हमसफर। इन्होंने बहुत शो किए जिसमें इन्होंने छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इनको एक बात ये खटकती थी कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं तो लीड रोल करना चाहती हूँ। लेकिन कभी किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल के लिए समझा ही नहीं। वो हमेशा मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि तुम्हारा चेहरा लीड रोल के लिए फिट ही नहीं बैठता है।
लेकिन ये टीवी अब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने टीवी छोड़ दिया क्योंकि ये छोटे मोटे रोल करके अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती थी। इसके बाद इन्होंने पंच बीट करके एक वेब सीरीज़ की जिसमें इनको थोड़ा बहुत पहचान मिला। उसके बाद इन्होंने बिग बॉस OTT की जिसमें ये पहले हफ्ते ही आउट हो गई। इतना संघर्ष के बाद भी ये हार नहीं मानी। बिग बॉस OTT से ये आउट होने के बाद ये पूरी तरीके से हार मान चुकी थी क्योंकि ये कहती थी कि मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ना ही मुझे पहचान मिली और ना ही मुझे सक्सेस। तो इन्होंने कहा कि मैं अब वो करूँगी जो मेरा मन चाहता है, जिसकी वजह से इन्होंने अजीब गरीब कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में पॉपुलर होने लगी अपने अजीब गरीब कपड़ों की वजह से। उसके बाद जहाँ उर्फी को कोई नहीं जानता था, आज सब जानने लगे। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा हेट करने लगे, लेकिन उर्फी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कहती है कि जब मैं 7 साल से संघर्ष कर रही थी तब तो मेरे पास कोई नहीं आया, लेकिन जब मैं फेमस होने लगी, ठीक है मैं अजीब गरीब कपड़े पहनकर फेमस हो रही हूँ तो मैं फेमस हो रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है। और कल जब मैं मरूंगी तो हंसते हंसते मरूंगी कि मेरे मन में जो आया मैंने वो किया, मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। इनके इंस्टाग्राम पे इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, भले ही इनकी हेटर्स की संख्या ज़्यादा है लेकिन इन्हें लोग फॉलो तो करते हैं। इन्हें इस बात की खुशी है और आज इन्हें सब जान रहे हैं। इतने दिन से ये स्ट्रगल कर रही थी तब इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इन्हें सब जान रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अब उर्फी के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फेस रिवील की। तो मैं यूट्यूब पर अभी फेस रिवील नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है vanul.1326। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रही हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो आप लोग मुझसे मिलने इंस्टाग्राम पर जरूर आइएगा। वहाँ आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ मुझसे आप मैसेज में जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझसे मिलने इंस्टाग्राम पर जरूर आओगे और मैं वेट करूँगी। तो चलिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और अभी तक मेरे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।